तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी लेक्चर सुनना है तो आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने खोल रखें। क्योंकि बुक खोलेंगे ना तो आपको पूरी लाइन टू लाइन मिलेगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन ही बोलता हूँ। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि K2CR2 वो सेवेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फार्मूला होता है FeCr2O4। साथ में लेना होगा सोडियम कार्बोनेट और एक्सिस में लेना होगा ईयर। तो इससे बनेगा सोडियम क्रोमेट येलो कलर का, यानी Na2CrO4 बनेगा, Fe2O3 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जो येलो सॉल्यूशंस आपका सोडियम क्रोमेट बनता है, इसे आप फिल्टर कर लीजिए और साथ में एसिडिफाइड कर दीजिए H2SO4 से। जब इसे H2SO4 से एसिडिफाइड करेंगे तब आपका बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट, यानी Na2Cr2O7 साथ में 2H2O। ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होगा, इसे अलग कर लीजिए। जैसे अगर आपको इसका रिएक्शन देखना है तो इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। साथ में सोडियम कार्बोनेट, एक्सिस ऑफ ईयर है तो सोडियम क्रोमेट बनता है, और ये एसिडिफाइड H2SO4 से जब कराएंगे तो Na2Cr2O7 जो है ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल्स होता है। अब होता क्या है, इसी Na2Cr2O7 की रिएक्शंस बुक में देखेंगे, इधर दिखाइए, तो ये Na2Cr2O7 KCl से रिएक्शन करा देंगे तो K2Cr2O7 बन जाएगा। तो हमको यही बनाना था, K2Cr2O7 पे क्वेश्चन आया था कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी इसका मतलब ये बदल जाएंगे। आप Cr2 CrO4 से चेंज कर सकते हैं, CrO4-2 से चेंज कर सकते हैं Cr2O7-2 पे। ये डिपेंड करता है पीएच पे। पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होती है जिसमें 1 से लेके 14 तक उस पे नंबर बने होते हैं। अगर किसी का पीएच 7 है तो इसका मतलब न्यूट्रल होता है, या 7 से किसी का पीएच कम है तो उसे एसिडिक कहते हैं, और 7 से पीएच ज़्यादा होता है तो उसे बेसिक कहते हैं। अब जैसे CrO4-2 है, हमने H लिया मतलब एसिड लिया, तो यहाँ pH 7 से कम है तो देखो किस में चेंज हो गया, Cr2O7-2 से। अब देखो Cr2O7-2 बेसिक में ले लेंगे, pH 7 से ज़्यादा है तो कन्वर्ट हो जाएगा CrO4-2। तो इसको शॉर्टकट कह सकते हैं, जैसे CrO4-2 pH 7 से कम है तो चेंज हो गया Cr2O7। इधर तीर लगा है तो pH 7 से ज़्यादा यानी बेसिक है, तो एक दूसरे से कन्वर्ट। जेईई मेंस में बहुत बार आया था। एक बार सवाल 2020 नीट में आया, क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होते हैं उनमें आप देखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। इसका मतलब जैसे CrO4-2 है तो 4 दूनी 8, 2 निकल जाएगा +6, यानी CrO4-2 या Cr2O7-2 में क्रोमियम का +6 होता है। ये आपके क्वेश्चन 2020 में आया था। अब इनके डायग्राम देख सकते हैं, तो ये क्रोमेट आयंस है और ये डाइक्रोमेट आयंस है। एनसीईआरटी का डायग्राम है। जब क्रोमियम देखेंगे तो देखो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, और इसमें भी आप देखेंगे क्रोमियम 2 है, लेकिन एक क्रोमियम भी देखेंगे तो ये भी 4 से जुड़े हैं तो इनका एक यूनिट टेट्राहेड्रल होगा। और इनकी बीच अगर एंगल देते हैं तो अगर क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम तो इसके बीच में एंगल होती है 126, यानी 126 एंगल होती है। तो सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये अगर किसी के साथ होंगे तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे और खुद का रिडक्शन होगा। जेईई मेंस में सवाल आया था, क्या आया था कि सोडियम अगर जो साल्ट होता है ये ज़्यादा ग्रेटर सॉर्बिलिटी होती है इन कंपेरिजन टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी सोडियम डाइक्रोमेट हाइड सॉल्युबल होते हैं इन पानी में इन कंपेरिजन टू आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये दोनों बातें आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ लिखा है सोडियम साल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इज एक्सटेंसिव टू इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज इन प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी लेक्चर सुनना है
तो आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने खोल रखें।